अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे केमिकल स्पीशी में आयन, केटाइन और एनायन को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिफरेंस बिटवीन केटाइन और एनायन है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। केमिस्ट्री है ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयन। एक एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एटम को अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ न्यूट्रल। ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ न्यूट्रल होता है। इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मतलब क्या है, एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें इसका मकसद क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये एक बात है। अब आते हैं आयन की बारी। तो ये क्या है, इट हैज़ अ नेट चार्ज। इस पर एक नेट चार्ज होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए या लॉस किए हुए हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से डिफरेंट होती है। तो ये मतलब न्यूट्रल स्पीशी है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया, ये हमारे साथ क्या होता है, इस पर एक नेट चार्ज होता है। दूसरी डिफरेंस की तरफ आते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। एलिमेंट का सबसे छोटा ज़र्रा एटम होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। और आयन जो है हमारे साथ ये आयनिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाते हैं। मतलब दो एटम्स है, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हमारे साथ किस में आ जाता है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और जो कंपाउंड वजूद में आ जाता है तो वो हमारे साथ क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड उसको हम कहते हैं। ये डिटेल से इसका टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग याद करें कि ये KCl हमारे साथ जो है या NaCl है, ये हमारे साथ आयनिक बॉन्ड्स है। सोडियम या पोटाशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और क्लोरीन गेन कर लेता है, तो आयनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। थर्ड डिफरेंस इसका देख लेते हैं। तो थर्ड डिफरेंस क्या है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये या तो एटम जो है या तो एग्जिस्ट करता है अकेले में या अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ एलिमेंट्स के एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ के नहीं। एग्जांपल इसके है सोडियम, पोटाशियम, आयरन, इसके एग्जांपल लिखे गए हैं। और अभी आयन की अगर बात की जाए तो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल अगर कभी भी कोई आयन होगा तो एक अकेले में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स क्या है, सोडियम आयन हो गया, पोटाशियम हो गया, फेरस आयन हो गया। तो ये हमारे साथ क्या थे, ये हमारे साथ तीन डिफरेंसेस थे एटम और आयन के बीच। टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फर्स्ट डिफरेंस हमने क्या कहा कि ये एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस पर मतलब इसका प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर। इस पर नेट चार्ज होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों है या गेन क्यों है। प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होती है इलेक्ट्रॉन से। दूसरी बात हमने कहा था कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट ज़र्रे को हम एटम बोलते हैं, और का आयन कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, हम आयन बोलते हैं। थर्ड जो हमने कहा कि ये या तो एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली या नहीं, इसके एग्जांपल्स ये थे। और यहाँ पे हमने कहा कि आयन जो है ये हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, मतलब ये किसी के साथ फिर कंबाइन हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल के बारे में, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।